सोनम वांगचुक सामने से जो है चलते हुए आ रहे हैं। जैसा कि शाम का जो निर्धारित समय 5:20 से 6 बजे तक रखा गया है विजिटर्स से मिलने का, जो उनके प्रशंसक आते हैं उनसे मिलने का जो है समय। तो इस समय जो है सोनम सर की प्राथमिकता रहती है सबसे पहले छात्र छात्राओं से मिलने की। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से और विश्वविद्यालय और डिफरेंट कॉलेजेस से जो है बच्चे यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए हैं। और वो सबसे पहले जो है छात्राओं से मिलना पसंद करते हैं। तो अभी जो बातचीत चल रही है उनकी छात्राओं से चल रही है। तो इसी से उनका पता चलता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है, कि वो किन से मिल रहा, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए जो छात्र छात्राएं आती हैं उनसे उनका विशेष लगाव है। एक आशा रखते हैं कि यही एक उम्मीद देती है कि आने वाले भारत इन्हीं के हाथों में जाने वाला है, इन्हीं युवाओं के हाथ में जाने वाला है। तो युवाओं को और ख़ास तौर पे विशेष तौर पे जो छात्र छात्राएं हैं उनको मिलने में सबसे पहले जो है वो लोग तरजीह देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम जो है छात्र छात्राओं से जो है वो मिल रहे हैं। और जनरली इस तरह की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हम दूर से ही आपको इस जो लोगों से मिलने का क्रम है उसका जो है हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं। सोनम वांगचुक, WANGCHUK। थ्री इडियट फिल्म जिनके ऊपर बनी है, ये वही जो है रियल हीरो हैं। और रियल हीरो बम्बई में यही दीजिएगा क्या इनको?
टाइम बच। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने चैनल चलते चलते यूट्यूब पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को यहाँ पर देख करके जो है एक आशा बनती है, एक उम्मीद बनती है कि आने वाला भारत जो है हम उतना ख़राब नहीं है जितना बाहर से दिखती हैं। तो आप सभी लोग जो है एक उम्मीद की किरण है। और सिंस कि मैं आपको बता दूं कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो और ये जो मेरा चैनल है मतलब एक तरह से अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं कोई साइट चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने सोनम वांगचुक की साइट को चूज़ किया हुआ है। जर्नलिस्ट जो है साइट नहीं चूज़ कर सकता, उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है। वो अब न्यूज़ देना उसका काम होता है, उसके ऊपर व्यूज़ देना उसका काम नहीं होता। मगर आजकल उल्टा हो रहा है, जो पत्रकार जो है खबरें नहीं दे रहा, खबरों के ऊपर अपना दृष्टिकोण बता रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे एक ही प्रश्न होता है और इसी भाषा में होता है कि क्या खींच लाया है यहाँ पे? ठीक है, तो पहले तो धन्यवाद स्वागत के लिए। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पत्रकार का कोई साइड नहीं होता है, बट इस हिसाब से पत्रकार बहुत कम बचे हैं अभी इंडिया में, क्योंकि सबने अपनी साइड चूज कर ली है। और तीसरा कि क्या खींच लाया यहाँ पे, तो हम दूसरी बार आए हैं पिछले ये 10 दिनों में। पिछले मतलब परसों आए थे, फिर आज आए हैं। और हम सब छात्र हैं, अलग अलग कॉलेजेस के छात्र हैं। ज़्यादातर हम में से पर्यावरण विज्ञान के छात्र हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के अलावा कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं। सो हम क्लाइमेट एक्टिविज्म में काम करते हैं। हम दिल्ली में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें हमने काम उसमें भी हमने आवाज़ उठाई थी दिल्ली के इकोसिस्टम्स को लेके। तो हमें पर्यावरण खींच लाया, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है, पर्यावरण की बात यहाँ पे हो रही है, साइंस की, आने वाली जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। आपके आने वाले बच्चों की, जो बुजुर्ग देख रहे हैं इसको, या जो बच्चे देख रहे हैं, आपके फ्यूचर की यहाँ पे बात हो रही है। और उनमें आप में से ही हम लोग भी हैं। तो हमें अपने फ्यूचर की चिंता थी, हमें जानना था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लद्दाख में हो रही है, क्या क्या उनकी मांगे हैं जो उनको वहाँ से पैदल यहाँ पे चलने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। क्या है कि वो 4 साल से उस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और ऐसा क्या है कि उनको आमरण भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया, और क्या है जिससे सरकारें इतना डर रही है कि वो उनको बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। इसके अलावा क्योंकि पर्यावरण के लिए हम भी कार्य करने का, अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं हम सब, तो वो चीज़ भी थी जो हमें खींच लाई यहाँ पे। क्योंकि जब गोल सेम है, जब एक दृष्टिकोण सेम है, तो उसके लिए सेम तरीके से हमें काम भी करना पड़ता है। फॉर द सेम विजन वी ऑल हैव टू बी देयर। और इकट्ठे में ही काम हो सकता है, अगर बट जाएंगे तो वो बदलाव नहीं आ पाएगा। अभी जो है आजकल बड़ा चल रहा है कि बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आजकल पेड़ों की कटाई भी बहुत हो रही है विकास के नाम पर। कभी हसदेव में लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, तो कभी बक्सवा में हजारों लाखों पेड़ों की कुर्बानी हो जाती है। तो कुछ कहना चाहेंगे जो जी 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 बक्सवा, हसदेव फिर भी दूर है। अभी यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे 120 एकड़ का जंगल है, द्वारका फॉरेस्ट है। उसको जंगल का दर्जा नहीं मिला था, जिसके लिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रेलवेज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको काट रहा है। 120 एकड़ का जंगल छोटी जगह नहीं है। एक जंगल को, मतलब एक हरे भरे पैच को जंगल बनाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि उसमें 1 एकड़ में 100 पेड़ हों। जी जी जी। द्वारका में 250 के करीब पेड़ हैं। यानी कि वो जंगल है, और उस जंगल को काटा जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से। पिछले 3 सालों से उसको काटा जा रहा है, और उस पर हमारी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस उस पर हुआ है, और वो केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में उस पर स्टे लगा दी गई है। अब स्टे होने के बाद भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है और वो चीज़ें उजाड़ी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हसदेव बक्सवा फिर भी दूर की बात है, ये पेड़ देखिए, दामागुंडम फिर भी दूर की बात है।
पेड़ कहीं भी राजस्थान में कटे, देखेंगे। चाहे बक्सवा में बिल्कुल, कटे, बिल्कुल। दिल्ली में कटे, आपके रिज पे कटे या बिल्कुल। अरावली पे कटे, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बिल्कुल। फैक्ट्री है। और आप तो बिल्कुल। बिल्कुल एकदम छुपे रुस्तम निकले, बिल्कुल। इतने बड़े जो है क्या कहते हैं मुहिम को लेकर के चल देखिए, रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मुहिम मामला आपका लंबित है। तो ये तो जानकर मैं देखिए, हाँ, मैं उसमें ये भी बता दूं कि कुछ कारण है जो जिनके नाम से केस है वो भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए जी हैं। जी 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 और हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे अभी, जी जी क्योंकि केस अभी लंबित है। जी, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 25,000 पेड़ अभी काटे जा चुके हैं, हाँ सॉरी, कट रहे हैं मतलब। और दूसरा, उसमें पेड़ों को काटने के अलावा जिंदा पेड़ों को दफनाया गया है वहाँ पे। वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, जी 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 क्योंकि वो काटने की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, बट आप इकोसिस्टम को नष्ट भी कर रहे हो। वो चीज चल रही है वहाँ ये पे। तो मतलब बिल्कुल ही जो कहते हैं जिंदा समाधि वाली बात हो जी, गई, बिल्कुल। कि मतलब भू समाधि दे दी गई है बिल्कुल, मतलब पेड़ों बिल्कुल, को। तो बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अमानवीय है। क्योंकि यदि साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस की यदि हम रिसर्च को माने तो पेड़ों में भी जान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल तो होती हमने है। एक जिंदा पेड़ को भू समाधि दे दी है। तो ये बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो ये तो शाप इस जी, मानवता की जाति को लगेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग भी जो इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उसके परिणामों को भोगेंगे। और कहीं ना कहीं जिन्होंने जो न्यूट्रल रहे, जो तटस्थ रहे, जिन्होंने उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, जो है ये पाप उनको भी और लगेगा। जी, और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। जैसे आपने ये कहा था ना कि जंगल कहाँ कहाँ भी हो, पेड़ कहीं भी हो, जी वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। वो बिल्कुल है, पर मेरा दिल्ली पे फोकस लाने का एक नजरिया ये था कि डामागुंडम तेलंगाना में जंगल कट रहे हैं, जम्मू में आर्य फॉरेस्ट कट रहा है। तो इस तरीके से जंगल कट रहे हैं, बट जब आपकी राजधानी में वो चीज हो रही है और जिस पे कोई आवाज नहीं उठाता, छुपाया जा रहा है, तो आप सोच के देखिए कि पूरे देश भर में क्या चल रहा होगा। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 17 दिन जो है सोनम वांगचुक के साथ इस यात्रा में चला हूँ। और उन्होंने जगह जगह पर ये मैसेज दिया है कि आप सब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हों। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि जो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, ये देश बहुत बड़ा है, सब एक जगह पर इकट्ठे हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो ऐसा कहते हैं कि सब अपने अपने पैच में जो है अपने अपने संघर्षों को खड़ा करें, और समय समय पर जो है एक नेटवर्क और एक इस तरह के जो सकारात्मक आंदोलन है उनको इंटीग्रेट करें। और एक साथ आकर के कभी कभी एक बड़ी आवाज़ जो है उठाने की कोशिश करें। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा और इतने बड़े युवाओं की टोली, आप इतने बड़े मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो है आप सोनम वांगचुक सर को यहाँ पर उनके पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर, जो कि सिर्फ भारतीय मुद्दे नहीं है, पूरे ग्लोबल मुद्दे दुनिया हैं। के मुद्दे हैं। जी, बिल्कुल, और जिस तरह से मतलब जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो यदि मैदान का आदमी यदि ये सोचता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, तो उसका पानी भी उसी वहीं से आएगा। ग्लेशियर से आता है। और मैं उसमें एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, हमारा प्रयास यही है। आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोग हैं, अलग अलग स्टेट से लोग हैं, बच्चे हैं, और अलग अलग फील्ड में है। ज़्यादातर पर्यावरण विज्ञान के स्टूडेंट छात्र हैं, बट और भी अलग अलग उसके छात्र हैं, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं अभी। और दूसरा, मैं एक पंक्ति कह के विराम दूंगा, बाकियों को बाकी और बेहतर बोल सकते हैं मेरे को लगता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं, नदी में झाग, हवा में धुआं, नकली बने अंबर, अंबार जमी पर कूड़े का, ये राजधानी की कहानी, जहर हो रहा खून हर बच्चे बूढ़े का। तो जब ये राजधानी की कहानी है, तो सोचिए पूरे देश भर में क्या हो रहा होगा और दुनिया भर में क्या हो रहा होगा। तो जो ये मूवमेंट है सोनम वांगचुक जी का, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख का, ये केवल लद्दाख का मूवमेंट नहीं है, ये ग्लोबल मूवमेंट है। इस पे सबकी ज़िंदगी, सबकी एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है। हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इस प्रकृति में। तो ये सब हर किसी को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम ग्लेशियर नहीं बचा पाए, पानी की त्रासदी वो वैसे भी आने वाली है, बट अगर हम जल्दी ग्लेशियर्स को ख़त्म करेंगे तो वो जल्दी आएगी। हम थोड़ा दिन बचाएंगे तो कुछ साल और आपको मोहलत मिल जाएगी। तो यही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दबाजी में मैं आपका नाम भी पूछना भूल गया, तो एक बार नाम बता जी, दीजिए जी, जी। कि माता पिता ने क्या शुभ नाम रखा आपका। जी, मेरा नाम जितिन शर्मा है, और वैसे मैं हरियाणा से हूँ, और हमारे संगठन का नाम है यंग एनवायरमेंटल साउंड्स। तो ये छात्रों का एक संगठन है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई और बात करना चाहेंगे तो हम बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल।